साथियों चलिए उत्तर दीजिए। बताइए कि मंगल दोष के निवारण के लिए शास्त्रों में कौन से उपलक्ष्य की सबसे अधिक महत्ता बतलाई गई है। जी हां, आपका उत्तर बिल्कुल ठीक है, श्रावण मास। श्रावण मास के मंगलवार को मंगला गौरी व्रत कहा गया है। अत्यंत महत्व है इसका। साथियों यदि आपकी जन्म पत्रिका में भी मंगली दोष है तो वो अव्वल तो व्यक्ति का विवाह होने नहीं देता, विवाह यदि हो जाए तो गृह कलेश भरपूर उसको देता है, तलाक तक की नौबत देता है। कई बार ये बहनों को वैधव्य दोष भी उत्पन्न करके दे देता है। यदि आप भी मंगली दोष से पीड़ित हैं और तमाम तरह के उपाय आप कर चुके हैं तो 18 जुलाई श्रावण मास का ही ये मंगलवार है। इस दिन मंगल शांति अनुष्ठान के लिए हम मंगल चंडिका स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं। आपके विशेष रूप से नाम से किया जाएगा ताकि सीधा लाभ आप तक पहुंच जाए। तो इसमें अधिक से अधिक संख्या में आप भाग लें, इसका लाभ लें और अधिक जानकारी के लिए आप नीचे जो साथियों 80% से भी अधिक मामलों में यह बात सत्य पाई गई है कि तुला लग्न या तुला राशि का जो जातक है उसको एक सही जीवन साथी कभी नहीं मिल पाता। तुला जो है वो सही निर्णय लेने में बहुत आगे और सटीक निर्णय लेने में सबसे आगे होता है, परंतु विडंबना यह है कि उसका स्वयं का जीवन साथी उसके निर्णय नहीं मानता है, सिरे से वो खारिज कर देता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि तुला जो है वो थोड़ी सी देर के लिए गुस्सा करता है, परंतु उसका जीवन साथी यदि इनके गुस्से को सीरियसली ले ले तो फिर वो स्वयं का नुकसान करता है, रिश्ते का भी वो नुकसान कर बैठता है। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों ये चर्चा हमारी इन दिनों चल रही है कि कुंडली मिलान के लिए अक्सर हम केवल गुण मिलान करके ही इतिश्री कर लेते हैं कि बस हो गया, बल्कि कई लोगों को तो यह पता ही नहीं कि कुंडली मिलान अलग है। वो मेरे पास में आते हैं, पूछते हैं कि आचार्य जी हमने तो कुंडली मिलान करके विवाह किया था। तो मैंने पूछा उनसे कि क्या आपने ग्रह मिलाए थे, क्या आपने भावों का मिलान किया था, क्या आपने आने वाले भविष्य की दशाओं का मिलान किया था, जो कि सच्चा मिलान होता है। तो उन्होंने कहा नहीं, हमने तो केवल गुण मिलान किए थे। और बड़े ही हर्ष के और बल्कि गर्व के साथ में वो कहते हैं कि हमारे तो 32 गुण मिल रहे थे, इससे भी अधिक गुण मिल रहे थे। यहीं पर हम सबसे बड़ी गलती करते हैं साथियों। तो इस श्रृंखला में हमने प्रत्येक लग्न, प्रत्येक राशि की चर्चा कर रहे हैं, आगे भी हम करेंगे। यदि आपने अपने लग्न से संबंधित, अपनी राशि से संबंधित एपिसोड अभी तक नहीं देखा है तो यहां आई बटन में हम उसका भी लिंक आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, जो कि आपको अवश्य देखना चाहिए। दूसरी बात, एक बहुत बड़ी गलतफहमी जनमानस में है कि मेरे इससे विचार बहुत अधिक मिलते हैं तो मुझे इससे विवाह कर लेना चाहिए। हम दोनों की हैबिट्स एक जैसी है, हम दोनों का बहुत कुछ एक जैसा है, इसलिए मुझे विवाह कर लेना चाहिए। बच्चों का तो ये बहुत बड़ा एक अपनी तरफ से तर्क होता है विवाह से पहले, और वो अपने माता पिता को कन्विंस भी कर लेते हैं। और साथियों सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि कुंडली मिलान में एक दूसरे के साथ में समानताओं का मिलान नहीं करना है, विपरीत की खोज करनी है। यदि आपका गुस्सा बहुत अधिक है तो फिर कर लीजिए उस व्यक्ति से विवाह जिसका भी गुस्सा बहुत अधिक हो, ताकि फिर तलवारें खिंच जाएं थोड़े से ही किसी बहस के बाद में। आप बहुत ज्यादा इमोशनल हैं तो फिर कर लीजिए उस व्यक्ति से विवाह जिसका भी इमोशन का लेवल बहुत ज्यादा हो, टेम्परामेंट भी उसका बहुत ज्यादा हो, क्योंकि इमोशन तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं। तो विपरीत का गुस्सा बहुत ज्यादा है तो उसका विवाह किससे कराना है जिसमें सहनशीलता ज्यादा हो। तो एक एक करके बहुत ही व्यावहारिक 4 यहां पर बिंदुओं पर आज मैं चर्चा आपसे करूंगा। तो अगली बार जब आप अपनी कुंडली का मिलान करने के लिए जाएं तो अपने ज्योतिषी से यह प्रश्न जरूर पूछें। और जो लोग शादीशुदा हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं अपने जीवन में कि ये जो एपिसोड है, शोध है, ये सत्यता पर कितना खरा है, क्योंकि स्त्री और पुरुष दोनों पर ये समान रूप से लागू है।
तो बात हम कर रहे हैं कि यदि आपकी तुला लग्न है या फिर तुला राशि है। तुला लग्न कब हो गया? तुला लग्न ये तब हुआ जब ये इस भाव में, ये जो भाव है जिसको कि हम लग्न कहते हैं, यदि 7 नंबर का अंक लिखा है, जैसा कि यहां पर आप लिखा हुआ देख रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं कि ये तुला लग्न की जन्म पत्रिका है। दूसरी स्थिति क्या है कि ये 7 नंबर चाहे मर्जी जहां पर लिखा हो इन भावों में से, और उस 7 नंबर के साथ में यदि चंद्रदेव लिखे हुए हैं, तो इसका अर्थ है कि ये तुला राशि की जन्म पत्रिका है। और वैसे भी आपको अपनी राशि तो पता ही होगी। तो क्या क्या बिंदु हैं जबकि दोनों की जन्म पत्रिकाएं आप किसी ज्योतिषी के पास में लेकर के जाते हैं? सबसे बड़ी विडंबना, सबसे बड़ा जो विरोधाभास, सबसे बड़ा संकट, मैं ये कहूंगा कि 80% से अधिक मामलों में ऐसा मैंने पाया है कि एक तुला को कभी भी अच्छा जीवन साथी नहीं मिल पाता। अब ये आप ज्योतिषी की गलती कह दीजिए या स्वयं का अति उत्तेजित होकर के किसी का चयन करना कह लीजिए, परंतु ये बड़ी बात है। शारीरिक सुख पहले नंबर पर जानबूझ करके इसको रखा गया है, क्योंकि तुला के लिए ये बहुत बड़ा आधार है। जब तक उसका स्वयं का बैलेंस नहीं होगा, वो कैसे निर्णय लेगा बहुत बेहतर। तो ये प्रश्न जरूर पूछिएगा कि मेरी जो इस भावी जीवन साथी के साथ में फिजिकल कॉम्पेटिबिलिटी है, शारीरिक संतुलन, शारीरिक भोग का जो संतुलन है, जो इंद्रिय भोग का संतुलन है, वो इंद्रिय से होकर के आत्मीय स्तर तक जाता है, क्या वो बैलेंस यहां पर ठीक है? क्योंकि शारीरिक स्तर से ही हमारी जो यात्रा शुरू होती है, इमोशंस से होते हुए फिर वो चेतना के स्तर तक जाती है। तो इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी यह है कि मंगल इस जन्म पत्रिका में जो सप्तमेश है साथियों, इस जन्म पत्रिका में सप्तमेश है मंगल देव। और वैसे भी किसी भी जन्म पत्रिका के मिलान के लिए मंगल का मिलान अत्यावश्यक होता है। तुला के लिए मंगल का मिलान बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसके लिए सप्तमेश अर्थात तो काम, क्रीड़ा का, शारीरिक सुख का जो यहां पर स्वामी है वो स्वयं मंगल देव है। तो मंगल का मिलान भी आपको करना है और ये प्रश्न आपको जरूर पूछने चाहिए। दूसरा जो बिंदु है, ये सारे के सारे व्यवहारिक बिंदु है। किसी YouTube चैनल पर या किसी ज्योतिषी के माध्यम से आपको ये जानकारी नहीं मिलेगी, क्योंकि वो पारंपरिक तरीकों को केवल कॉपी पेस्ट करने का कार्य करता है। तुला के लिए साथियों बहुत, क्योंकि आप स्वयं तुला है, अब आपसे बेहतर कौन जानता होगा साथियों। तुला जो है उसके लिए अपना जो शौक है वो बहुत बड़ी चीज है। किसी तुला राशि या लग्न के व्यक्ति से आप उसका शौक छीन लीजिए, शौक उसके लिए बड़ी चीज है, छीन लीजिए, वो स्वयं समाप्त ही हो जाएगा। तो शौक का जीवित रहना, शौक का जीवित रहना जरूरी है। यदि आपकी शादी किसी ऐसे व्यक्ति से कर दी जाए, आपका जीवन साथी ऐसा हो जो आपके उस शौक, उस कला को एकदम से खत्म कर दे। कई बहनें भी मिलती हैं, भाई भी मिलते हैं कि वह शादी से पहले मैं ये करता था, मैं डांस करता था, मैं गायन करता था, मैं फलाना करता था, परंतु वो शादी के बाद में सब कुछ छूट गए। तो इसका असर आपके शरीर पर, मन पर, आत्मा पर, इंद्रियों पर, सब पर पड़ता है और जीवन ही एक प्रकार से कहते हैं ना कि केवल उथले स्तर पर जीना प्रारंभ कर देते हैं। यदि आपके पास में अभी मौका है, अभी आपका विवाह संपन्न नहीं हुआ है, तो कृपया करके इस बिंदु पर बहुत ज्यादा आपको ध्यान देने की जरूरत है। ये सारे के सारे बिंदु वो हैं जो आपके जीवन से तो जुड़े हुए ही हैं, साथ ही आपके तलाक का भी आधार बन जाते हैं। बहुत छोटी छोटी बातें हैं साथियों। अगला तीसरा जो बिंदु है वो ये है कि जो तुला है वो जब भी गुस्सा करता है तो उसका गुस्सा सदैव तार्किक होता है। उसका जो गुस्सा है वो सदैव सार्थक होता है। अव्वल तो वो गुस्सा करता ही नहीं, करता है तब वो बहुत ही संतुलित ढंग से करता है। जब उसके यहां तक पानी आ जाता है तब जाकर के वो गुस्सा करना प्रारंभ करता है। तो इसके गुस्से को समझने वाला जीवन साथी चाहिए।
अगर इसके गुस्से को वो गुस्से से ही प्रत्युत्तर देगा, तब तो फिर तलाक होने से कोई रोक ही नहीं सकता, उससे उस समय तालमेल बैठा सके। और बहुत अच्छी बात, क्योंकि ये स्वयं तुला है, इनको पता है संतुलन का अर्थ, तो गुस्से में ये 5-7 मिनट से अधिक रह ही नहीं सकते। तो गुस्से से जो तालमेल वाला बिंदु है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण बिंदु है। गुस्से से तालमेल बैठा सके, गुस्से का जो ताल है उससे जीवन साथी मेल बैठा सके साथी, बड़ा महत्वपूर्ण और बड़ा ही जीवन को संतुलित करने वाला यह बिंदु है साथियों। तुला के लिए कुंडली मिलान में सबसे महत्वपूर्ण बिंदुओं में जो चौथा बिंदु है वो है कि तुला, क्योंकि इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, यदि यहां पर लग्नेश मजबूत है तो ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छे और बहुत सही समय पर डिसीजन ले लेता है। अब आपने कोई डिसीजन लिया है, आप पत्नी हैं या आप पति हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने डिसीजन लिया है, आपको सही है कि ये करना चाहिए। मान लीजिए मकान खरीदने की बात है तो कि इस शहर में या इस लोकेलिटी में खरीदना चाहिए, परंतु आपका जो जीवन साथी है वो नहीं मानता इस बात को, उसके कुछ और ही फितूर दिमाग में चल रहा है, कोई और कारण है अपने परिवार को लेकर के या जो मर्जी लेकर के। आप विदेश में जाकर के बसना चाहते हैं, ये तुला बहुत अच्छा डिसीजन ले लेता है, जीवन साथी नहीं मानता। रिश्तेदारों के साथ में किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, बहुत अच्छा डिसीजन तुला ले लेता है, परंतु जीवन साथी इसके बारे में विचार नहीं करता, उसको तवज्जो नहीं देता, तब फिर लड़ाई झगड़ों की शुरुआत होती है। तो कहने का अर्थ यह है कि जब आप डिसीजन लें, उस डिसीजन को मानने वाला जीवन साथी, तो अक्सर यह होता है कि तुला का जो जीवन साथी है वो इनकी बात मानेगा तो सही, परंतु अपना पूरा नुकसान करने के बाद में, जबकि चिड़िया चुग गई खेत। तो आपके निर्णयों का सम्मान करने वाला हो, आपके निर्णयों का जो सम्मान करे, ऐसा जीवन साथी आपका होना चाहिए। ये आपको बिंदु आपको लगेंगे कि आचार्य जी आपने बतला तो दिया, अब हम क्या करेंगे इसके लिए। तो बहुत कुछ आपको नहीं करना है। आप जिस किसी भी ज्योतिषाचार्य का सहारा लेते हैं कुंडली मिलान के लिए, उनसे आप सिंपल से ये सवाल पूछेंगे कि क्या ये चीजें ये निभा पाएगा या निभा पाएगी, तब ही आप आगे बढ़े और बहुत आसानी से इसका प्रश्नों का उत्तर आपको मिल सकता है। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो साथियों, आगे भी ये श्रृंखला हमारी जारी रहेगी। अब समय हो चला है सम्मानित दर्शकों के कुछ कमेंट्स को शामिल करने का। तो पहला कमेंट इंदु वर्मा जी ने लिख भेजा है और आपने कहा है कि आप बिल्कुल सच कह रहे हैं। तो इंदु वर्मा जी, साधुवाद इसके लिए। और चूंकि हम शास्त्रीय और व्यवहारिक दोनों पक्षों को संतुलित करते हुए, उनका संश्लेषण करते हुए कार्य करते हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि सत्यता का पुट इसमें रहता ही है। ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। साथियों, अगला कमेंट कोमल पारीक जी ने लिख भेजा है, क्या रविवार को घी का खाना खा सकते हैं? यदि तेल नहीं खाना है तो अवश्य खा सकते हैं, देशी गौ माता का वो घी होना चाहिए। साथियों, अगला कमेंट चरामन मैन इस आईडी से आया है, सिंपल रेमेडी, वेरी नाइस वीडियो गुरुजी। तो आशीर्वाद आपको भी हृदय की असीम गहराइयों से। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सपरिवार स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।